का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस की ओर से जब नजर डालें तो बीजेपी के उन विधायकों पर नजर है जिनके टिकट इस बार कटना तय माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो अब बीजेपी दावा कर रही है कि कमलनाथ विधायकों को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और किस तरह से दावे किए जा रहे हैं, देखिए न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। ऑपरेशन लोटस, आखिर किसके विधायक? बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे। एमपी में फिर ऑपरेशन लोटस की आहट। मंत्री भूपेंद्र सिंह का आया बड़ा बयान। क्या फिर कांग्रेस में होगी टूट? बीजेपी के संपर्क में कई विधायक। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक ऐसी बात कही है जिससे प्रदेश कांग्रेस की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। शिवराज सरकार के सीनियर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कई कांग्रेस विधायक और नेता बीजेपी में आने को तैयार हैं, लेकिन कमलनाथ अपने विधायकों को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वे बीजेपी में शामिल न हो सकें। मंत्री भूपेंद्र सिंह के दावे से कांग्रेस को चिंता तो जरूर होगी, क्योंकि इससे पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई विधायकों के कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिर गई थी और अब पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि दोबारा ऐसा ना हो। चर्चा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब एमपी में प्रवेश करेगी उस समय कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तरह से सजग है। देखिए, ऑपरेशन लोटस ना कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया है और ना कभी चलाने की आवश्यकता है। ये तो कांग्रेस से स्वयं लोग कांग्रेस छोड़कर पूरे देश में जा रहे हैं और उसी तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी है। पूर्व में भी अनेक लोग मध्य प्रदेश में अनेक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का ऑपरेशन ना पहले चलाया गया है ना अभी चलाया जाएगा, परंतु कोई अगर स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। इधर छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन वे कांग्रेस संगठन से जुड़े नेताओं को ही विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। 4 दिन के प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक संपर्क में हैं और रहेंगे भी। जिन विधायकों को बीजेपी टिकट नहीं देगी तो वे कांग्रेस से संपर्क करेंगे। हालांकि कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस संगठन से जुड़े लोगों को टिकट देने की रहेगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में भी कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाएंगे। चर्चा के दौरान पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी तो पूर्व की तरह सबसे पहले छिंदवाड़ा को ही प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, ये तो सरकार प्राथमिकता छिंदवाड़ा नहीं है। 11 महीने हम रुकते हैं, तब जैसे पहले प्राथमिकता थी वैसे ही प्राथमिकता छिंदवाड़ा की होगी। लाखन सिंह ने कहा है कि 1 महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। भाजपा के विधायक कांग्रेस के संपर्क में, भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। बाल कांग्रेस बहुत आवश्यक है कि आज नई पीढ़ी जो है वही निर्माण करेगी हमारे जिले का और हमारे प्रदेश का। तो इसीलिए बाल कांग्रेस का बनाने का ये हम इसको कि अपने देश का इतिहास क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश का संविधान क्या है, इन सब चीजों में उन्हें ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। दोनों की नजर एक दूसरे के विधायकों पर है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। खास बात यह है कि कमलनाथ सरकार गिराने के इस पूरे मामले को
ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था। इस पूरे मामले में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता एक्टिव रहे थे। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद राज्य में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और शिवराज सिंह चौहान 15 महीने के बाद फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने में कामयाब होती हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। तो विधानसभा चुनाव के चलते दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन यहाँ पर जीत किसकी होती है, किसका जीत का झंडा फहराता है, ये तो जनता पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर बहस लगातार बरकरार है कई मुद्दों को लेकर, और आज जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनिमेश भार्गव, बीजेपी नेता, पवन पटेल, महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस से नवीन जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिनका बयान सामने आ रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि अगर संपर्क में है तो फिलहाल चले क्यों नहीं जाते हैं? किस तरह से इस बयान को लिया जाए? नहीं, देखिए मैम, संपर्क में रहना अलग बात होती है, चले जाना अलग बात होती है। अभी तो संपर्क में है, जब उनको यथास्थिति दिक्कत होगी तब वो जाएंगे। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट अपने बयान में कह दिया है कि हमारे संपर्क में है, लेकिन हम पहले अपने संगठन को प्राथमिकता देंगे जी। है ना जी। और उनके मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना आपने, उन्होंने क्या बोला, कांग्रेस के लोग हमारे संपर्क में है, वो आए, हम सबको शामिल करेंगे, खुला है दरबार। ये बेसिक अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस मूल्यों वाली पार्टी है, कांग्रेस सिद्धांतों के हिसाब से चलती है। हमारी प्रायोरिटी सत्ता नहीं है, हमारी प्रायोरिटी आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान को किए हुए वादों को पूरा करना है, जो कि हमारा 15 महीने में दिखा। और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हमारी पार्टी चलने वाली है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन ये भी कहना है कि कई विधायक ऐसे भी हैं जो बीजेपी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ अपने विधायकों को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विधायकों को बंधक बनाने का प्रयास, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि विधायक जैसे पद पे कोई बैठा उसको हम बंधक बना लें, ये कहीं संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का सफूके है, इस टाइप से वो इस टाइप का माहौल क्रिएट करना चाह रही है। पिछली बार आपने देखना कि बंधक किसने बनाया था, है ना, 28 विधानसभा जब चुनाव थे, विधायक थे, जब सरकार 15 महीने से कम समय काम करने को कमलनाथ जी को मिलो, कैसे टूटा, उस समय किसने बंधक बनाया था, ये इनको अच्छी तरह से पता है। क्योंकि इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य क्लियर है कि ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उसमें बने रहने के लिए किसी भी सिद्धांतों, किसी भी मूल्यों के साथ समझौता करने से कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। ठीक है भार्गव जी, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी में यहाँ पर विधायक आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर बार बार बीजेपी को लग रहा है कि तमाम ऐसे विधायक हैं जो अब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंधक बनाने का प्रयास कांग्रेस करती नजर आ रही है। उसके पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि या तो कमलनाथ जी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या वो आधारहीन औचित्यहीन बातें कर रहे हैं। भाई, एक तरफ आप अपने बयान में कह रहे हो कि भाजपा के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, संपर्क में है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक स्तर पर, हम राजनीतिक स्तर पर, हम क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं। इसका क्या मतलब है? कमलनाथ जी जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति को, ठीक है, हो सकता है वो राजनीतिक रूप से उतने प्रभावी ना हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो है ही, उन्हें इस तरह के वक्तव्य देना, या तो उसमें कुछ आधार होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतने विधायक मेरे संपर्क में है जो मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, या मेरे साथ कुछ आगे प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने की या किसी भी तरह के ऐसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा महामहिम राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ था, उसमें अंतरात्मा की आवाज पे ही कांग्रेस के 29 विधायकों ने अपना मत महामहिम के पक्ष में दिया था, जबकि प्रदेश कांग्रेस ने पूरा अपना प्रयास किया था कि चाहे अपना वीडियो जारी किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, सब तरह के प्रयास किए थे कि किसी भी तरीके से एक भी मत इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो और इसके पहले भी देखिए, इनके इतने सारे विधायकों होने से छोड़ के आए,
तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ही बहुत हैं। वो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को इतना प्रताड़ित कर देते हैं, उनको इतना मतलब उनके सम्मान में कमी करते हैं, इतना उनको बोलना चाहिए कि एक तरह से अपमानित करते हैं, तो वो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। भाई आज अभी आप देखिए, सरकार बनने के बाद भी इनकी कितने विधायक छोड़ के आ रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को तो अभी जरूरत नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि इनका कोई विधायक छोड़ के हमलाए या कोई ऑपरेशन चलाए? तो स्वतः ही अपने नेतृत्व से परेशान है, इनकी परिवारवाद वाली नीति से परेशान है, तानाशाही से परेशान है, और चूंकि उनकी विचारधारा देश के प्रति है, उनकी विचारधारा। पटेल जी, आऊंगी आपके पास। पहले जोशी जी से यहाँ पर सवाल है। जोशी जी, यहाँ पर से मध्य प्रदेश नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ तमाम विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्या लगता है, क्या क्या वजह इसकी हो सकती है? देखिए, जिस दिन से ये खरीद फरोख्त या पार्टियों का दल बदलने का इतिहास शुरू हुआ है, उस दिन से जनप्रतिनिधियों के प्रति आम जनता का भाव बदला है। चाहे लाख हम ये कहें कि राजनीति है, इसमें सब कुछ जायज है, लेकिन बावजूद इसके जिस सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है, उस सिंबल को चेंज करके एक सत्ता में जाने के लिए यदि कोई भी दल, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दल का सदस्य यदि दूसरे दल में जाता है, तो उससे जनता के प्रति जो जनता ने विश्वास, वो विश्वास का मतदान करता है, तो उस विश्वास को तोड़ने की जो स्थिति निर्मित होती है, अभी तक मध्य प्रदेश उससे अछूता था। पहली बार 2020 में ये प्रयोग हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसका आगे भी यदि आगे इस तरह का नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में इन बातों को दर्ज किया जाएगा, चाहे वो कोई भी विधायक हो। भारतीय जनता पार्टी का है, यदि जैसी अभी चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी में जाने के लिए तैयार है कांग्रेस के कुछ विधायक, कुछ कांग्रेस के इधर आने को है, तो ये दल बदल का जो भी वो रहेगा, लेकिन इससे आम जनता में विश्वास खो देंगे जनप्रतिनिधि आने वाले दिनों में। ठीक है, पटेल जी। मुझे लगता है कि बड़ा स्पष्ट बयान दिया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात, वो भी ये बताएं कि संपर्क में हमको क्या क्या बताया, हमको कितने मिनट बात हुई, ये बताएं हमको। इस तरह की बात करते हैं। दूसरा, ये गांधीवादी परिवारवाद की बात करते हैं। अभी भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आ पा रही है, अभी भी इनको समझ में नहीं आ पा रहा है ना। खड़गे जी अब तो बन गए ना, खड़गे जी का अब निर्वाचित हो गया ना, इससे 9000 लोगों ने खड़गे जी को निर्वाचित कर दिया ना। लेकिन इनको डर है गांधी परिवार से, डर इनको, अरे हमारी कांग्रेस पार्टी की हमारी किसमें आस्था है, हम किसको अध्यक्ष बनाते हैं, हमारा मामला है। इसमें इनके पेट में क्यों जलन होती है? और दूसरा, अब ये क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस तानाशाही, कांग्रेस में अपमान। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना अपमान इस देश की जनता का किया है, जितना अपमान युवाओं का किया है, जितना अपमान किसानों का किया है, वो अपने आप सिद्ध होता है कि किस तरह का अपमान किया। 2014 के माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुन लीजिए और कितना इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हुआ? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, सिर्फ ये बतौलेबाजी का। ठीक है, इनके हाथ से सत्ता खिसक रही है, तो फिर से वो गांधी जी परिवारवाद, गांधी परिवारवाद। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोग को कि कम से कम देखो क्या बोल रहे हो। इस देश और प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। अब आपके 2014 में जितने बतौले कर लिए, अब नहीं चलने वाली है। ठीक है, राहुल गांधी निकल चुका है भारत जोड़ने के लिए, और भारत को जोड़ कर रहेगा। हम लोग कुछ भी कर लो। ठीक है, भार्गव जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के साथी को इस बात का अंदाज नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। भाई, मोदी सरकार अपन राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर की बातें चल रही है, और रही बात अगर वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं बताएंगे कितने मिनट बात हुई, किससे बात हुई, तो लोग हम बता देते हैं। आपके कमलनाथ जी तो हमारे शिवराज जी की संपर्क में, और आपके कमलनाथ जी तो हमारे कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं क्या? क्यों बोला? कमलनाथ जी जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, वो 3 बार कमलनाथ जी उनसे मुलाकात कर चुके। हेलीपैड पे उन्होंने रास्ता चलते रोक के उनसे बात की। तो इसका मतलब क्या वो भाजपा ज्वाइन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या? ये बहुत बेतुकी बातें हैं, जनता को गुमराह करने की बातें हैं। ये देखिए, कांग्रेस के पास कोई रीति नीति नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है जिससे वो काम करे, ना वो जनता के मुद्दों पर बात करना चाहती है। रही बात दूसरी, मैं परिवारवाद की बात जो कर रहा था, मेरे साथी पटेल साहब ये समझ नहीं पाए।
हम प्रदेश स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं, न यहाँ की परिवार की बात कर रहा था। आप कांग्रेस की जो ये बार बार आरोप लगाते हैं कि इनके साथी इनको छोड़ के चले गए, तो सिर्फ इनकी परिवारवाद की राजनीति, इनके एक वरिष्ठ नेता अपने पुत्र को अपने विधायक को मंत्री बनवाना चाहते थे। इस चक्कर में इनके जो 6 बार की जीत में विधायक बैठे रहे और उनको मंत्री पद नहीं मिल पाया, वरिष्ठता के हिसाब से नहीं मिल पाया। उसका नतीजा था उस दिन इसमें कांग्रेस सरकार में फूट पड़ी थी, इसको गिरने का उस दिन से अंजाम चालू हुआ था। तो इसलिए इनको ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये हम क्या करें। इनको अपने जो एक बात बताइए, आप आम आदमी की बात छोड़िए, आपके विधायक आपके नेताओं से संतुष्ट नहीं है, आपके मंत्री आपसे संतुष्ट नहीं थे, तो तभी तो वो छोड़ के गए ना। और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जी ने कहा कि ये दल बदल की बात जो होती है मैंडेट पे, तो देखिए मैंडेट तो चुन के जरूर आता है विधायक, लेकिन जब वो पार्टी बदलता है तो उसको दोबारा उसी जनता के बीच में जाके अपनी बात रखनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि मुझसे क्या गलती हुई, एक पार्टी के साथ जाके जो मैं दूसरी पार्टी के साथ जा रहा हूँ, और अगर जनता उसको फिर उसकी बात को स्वीकार करती है, अपना मत देती है, पटेल जी, दोबारा बनता है, नहीं तो हार जाता है। जी पटेल जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर जोशी जी से भी मेरा सवाल है। ठीक है सर। अविनाश जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की कोई नीति नहीं, कांग्रेस की कोई पॉलिसी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी नीतियां हैं, कांग्रेस ने तो देश को आजाद करा दिया। आपने क्या किया? आपकी नीतियां इतनी अच्छी, आपके बड़े अच्छे विचार हैं, बड़ी अच्छी सोच है, आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, तो महंगाई क्यों नहीं हुई? क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला था महंगाई कम करने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी अपने प्रदेश के हैं, सुनिए 2 मिनट, शिवराज सिंह चौहान साइकिल नहीं चलाते थे, जब 1 रुपया पेट्रोल करता था तो साइकिल नहीं चलाते थे। क्या नीतियां है, क्या आपकी कैसे नीतियां है कि उस नीतियों में देश नीचे गहराई में घटते जा रहा है? बयान दे रहे हैं वो उनको, अरे बात में आप बात करते जाओ, आप यही पॉलिसी है। अविनाश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब किसी का जवाब न मिले तो साथ में बोलते जाओ, ना हमारी बात सुने ना आपकी बात सुने। आप सुनिए मेरी बात, मेरी कॉमेंट मेरी सुनिए। आपकी इतनी अच्छी नीतियां हैं, आपके इतने अच्छे मुद्दे हैं, तो महंगाई बेरोजगारी का क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान की साइकिल कहाँ गई? शिवराज सिंह चौहान की साइकिल जब 1 रुपया पेट्रोल भरता था तो साइकिल लेकर निकल पड़ते थे, अब वो कहाँ गया भैया? पेट्रोल का महंगाई क्या हुआ? बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, बड़ी अच्छी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी समझ में नहीं आ रहा तो अलग बात है, जनता को ये बात समझ में आ रही है, तभी तो बार मत दे रही है ना। आज जो जनता को भाजपा और कांग्रेस में जो अंतर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं जोशी जी के पास आना चाहूंगी। ठीक है, आऊंगी सर आपके मैडम सुनिए, जब चलिए ठीक है पटेल जी खत्म कर लीजिए जल्दी। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि क्यों आपकी कैसी नीतियां हैं उसकी बात करिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस ने अपनी नीतियों के आधार पर चलकर इसे को आजाद करा दिया। आपने क्या किया? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है सर, छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर बात कीजिए, क्योंकि आप मुद्दे से भटक जाते हैं, अक्सर यहाँ पर देखा जाता है। इस पर भी बहस करेंगे, बहुत टाइम है विधानसभा चुनाव के लिए, जरूर इस महंगाई पर चर्चा करेंगे। जोशी जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर विधायकों की, तो कहीं ना कहीं कई विधायक ऐसे होते हैं जो छोड़कर जाते हैं। हालिया में अगर सिंधिया जी की बात करें तो उनका यही बयान सामने आया था कि मैं जो चाहता था वो अपनी पार्टी में नहीं कर पा रहा था। शायद तो यही एक कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी। लेकिन यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि वाकई में एक वो हक विधायक का नहीं होता जिसके चलते वो अपनी मन की बात कहना चाहता हो या ऐसे विकास के कार्य करना चाहता हो जो वाकई में जनता से वादे किए हो अपने क्षेत्र को लेकर, लेकिन वो नहीं कर पाता है, और यही एक कारण है पार्टी छोड़ने का। देखिए, ये बात सच है कि जनप्रतिनिधि का निर्वाचन इसीलिए होता है कि वो अपने जनता के प्रति जवाबदेह है, उसको जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए। यदि वो काम नहीं कर पाता तो उसके कई मोर्चे होते हैं, केवल दल बदलना ही एक मैं समझता हूँ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप बताइए, 5 साल के चुनाव होते हैं, यदि उसमें 2 या 3 चुनाव होंगे तो उसका बोझ किस पर आएगा? मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि वो जिसमें अच्छा मन लगता है वहां रहता है, या छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरे दल पे दूसरे सिंबल पे चुनाव लड़ता है। भाई साहब, ये बताइए कि इसमें खर्च जनता का होता है, पब्लिक मनी जो होता है उसका खर्च होता है। वो बार बार चुनाव की जो हम पर बोझ पड़ता है, आम जनता पर जो बोझ पड़ता है, वो कौन देगा? उसका चुकाया कौन करेगा? मध्य प्रदेश की सरकार पर जो आज बोझ है, आर्थिक बोझ से जो लदी हुई है, उसको विकास के कार्य करना। यदि वे दल बदल की राजनीति चलती रहेगी मध्य प्रदेश में, और विधायक ऐसे ही अपना दल बदल करके दूसरे में जाएंगे, किसी भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसका बोझ तो जनता पर आएगा ना। कल तक जिस सिंधिया जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बस करो महाराज के नाम पे नारा लगाया, वही सिंधिया जी को आप सर माथे पर लेके आए, वो मजाक बन गया, पूरे देश में किरकिरी हुई। कोई अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि विधायकों को लिया है तो वो कोई संकेत, शुभ संकेत नहीं है।
कांग्रेस के विधायक यदि चुन लिए गए थे तो जनता ने चुना था उनको लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी में आए, वही निश्चित स्थिति आपके सिद्धांतों पे चल पाएंगे क्या वे? आज यदि उनको टिकट नहीं मिलती है किसी कारण से तो वे दल फिर बदलेंगे। इसी संकेत को कमलनाथ जी ने अपने भाषण में कहा है कि वे लोग जो वहां गए हैं वे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और वे कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन पार्टी संगठन के हिसाब से चलेगी, ये भी कमलनाथ जी का बयान सामने आया है। इसका प्रतिकार कर रही है। ठीक है पटेल जी। पत्रकार साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो उसको पूरी नीतियां पता है, कौन सी पार्टी से लड़ रहा है, उसके मुद्दे पता है, उस सब कुछ जानने के बाद चुनाव लड़ रहा है। अब जब चुनाव 5 साल के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा प्रावधान किया कि 5 साल के लिए चुनाव है तो उसको 5 साल उसी विचारधारा में रह के काम करना चाहिए। और जैसा पत्रकार भाई ने बोला कि उसके लिए विरोध करने के कई सारे रास्ते हैं और इस तरह का होगा तभी खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम मुद्दे के कोई काम नहीं कर रही है। 2014 में जो बातें करके उनको कोई पूरा नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जानती है कि उसके पास कोरोना के समय इतना इफरात पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, नोटबंदी के समय इतने पैसे प्राप्त कर लिए कि खूब खरीद फरोख्त करेगी और उस खरीद फरोख्त के दम पे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में हो रहा है। तो मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसा लोग आप में दम था तो आप अपने विधायकों को देते टिकट। क्या आपकी इतनी नीति अच्छी नहीं थी? आपने जो विधायक इतने दिन तक आपको काम करते थे उनके ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था? कांग्रेस से आयोजित लोग आपको बड़े प्यारे लगने लगे। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता की भूख है। तो मैं अविनाश जी आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि सत्ता की भूख को कम करिए। अब देश और प्रदेश और जनता युवाओं की बात करिए जिसके लिए आप झूठे बोल नीति और रीति के हिसाब से बीजेपी नहीं चलती। ठीक है, चले ना, संविधान के हिसाब से सब कुछ चलना पड़ेगा। संविधान के हिसाब आपको ये समझना पड़ेगा राजकुमारी जी को आपको समझना पड़ेगा। आज अगर व्यक्ति कोई एक सरपंच भी बन जाता है ना तो वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं होता है। और जो ये भाई पटेल साहब कह रहे हैं वो कांग्रेस के मैंडेट पे चुनाव लड़े, विधायक बने, फिर मंत्री बने, उसके बाद आप समझिए उनकी स्थिति क्या रही होगी कि वो अपना मंत्री पद छोड़ के गए, अपनी विधायकी छोड़ के गए। इतनी बड़ी आप पटेल साहब आप बीच में आप बोल रहे हैं, आप क्या दबाव डाला होगा? आप डालते हैं दबाव। आप कांग्रेस वो है जो चुनी सरकारों को गिरा देती थी, आपने तो प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस बताएगी जवाब क्या होता है। वही तो सोचिए आप अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपने बारी बोलिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब भी यही बात कह रहे थे, अगर आज 1-2 विधायक इधर उधर जा रहे हैं तो आपको एक खर्चे और इसकी चिंता हो रही है। आप कुछ समय याद रखिए जब 19 सरकारों को प्रदेश की जो सरकारें थी उनकी कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तुष्टिकरण और अपनी इच्छा पूर्ति की सरकारें बर्खास्त कर दी थी अपने कानून और संविधान का दुरुपयोग करके। वो कांग्रेस बताएगी अब देश को और जनता को कि पैसे का दुरुपयोग क्या होता है, सदुपयोग क्या होता है, संविधान क्या होता है। तो देखिए इन सब बातों में कुछ नहीं है। आज कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अपना पद छोड़ के क्यों जनता के बीच में दोबारा जाना चाहेगा 1 साल बाद? आप उसकी मनस्थिति समझिए, उसकी परिस्थितियां समझिए, उसकी मजबूरियां समझिए कि वो आप अभी हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे कि उसे 5 साल बाद जाके वो अपनी अरे 5 साल बाद वो क्या बात रखेगा? वो 1.5 साल बाद ही जनता के बीच में जाने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए वो अपने मंत्री पद और विधायक छोड़ के नहीं। तो आज सरपंच कोई छोड़ने तैयार नहीं होता। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि खर्चा, आप जो खर्चे की बात कर रहे हैं ठीक है खर्चा होता है, लेकिन अगर वास्तव में एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, एक अच्छा मंत्री मिलने के लिए, अच्छा विधायक मिलने के लिए जनता का कुछ खर्चा हो रहा है तो वो अच्छा है। ना कि जैकलिन फर्नांडिस के नाच गाने के प्रोग्राम करने के लिए जो सरकारें कर्ज ले लेके सरकार चला रही थी और वहां पे जैकलिन फर्नांडिस के कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे थे मुख्यमंत्री जी, वो कर्जा लेने से तो अच्छा ही है ना कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि जनता को खर्चे से मिल जाए। तो मेरा ये मानना है कि हमको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार चल रही है, कैसे काम कर रही है और उससे आप हमको बात करनी है। बिल्कुल जोशी जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर विधायकों की, ये बात तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह होती ही है जिसके चलते विधायक अपना पद छोड़ते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता, एक बात आपने बिल्कुल सही कही जोशी जी, कि जनता पर इसका कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव पड़ता नजर आता है? देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर विधायकों की 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन बीच में ही अगर जनता से वादे करके वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो क्या उम्मीद है कि नया विधायक उनके क्षेत्र में वो काम करेगा जो वाकई में पुराने विधायक ने वादा किया था? वो 5 साल के बीच जो चुनाव होते हैं वे या तो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि के मृत्यु के उपरांत होते हैं या वो किसी ऐसी अप्रासंगिक घटना जब हो जाती है तब होते हैं। वैसे अमूमन इस तरह के चुनाव नहीं होते। केवल इस्तीफा देना है कि मेरा जहां मन नहीं लग रहा, मेरे दूसरे दल में जाना है, वहां पे विकास कार्य होंगे। ये एक
इस तरह से जो बयान दिए जाते हैं, ये जो कहा जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। विधायक को विकास कार्य के लिए जनता चुनती है और 5 साल के लिए चुनती है। विधायक का यदि विकास कार्य नहीं हो रहे तो वो विपक्ष में रह करके भी, सत्ता पक्ष में रह करके भी दोनों तरह से अपना विधानसभा में अपने मुद्दे उठाएगा। उन मुद्दों के आधार पर उसके विकास कार्य होते हैं। लेकिन ऐसे उसके मुद्दे लिए कहाँ सत्ता में उठाए होना जाते जरूरी हैं? नहीं आपने है। देखा होगा बात कर रहे थे अभी के मंत्री पद छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, विधायकी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। साहब, ये राजनीति है, यहाँ पर पद के लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है, तो ये विधायकी और मंत्री पद का क्या महत्व है? आज की तारीख में आप ये बताइए कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं विधायकों पर, क्या वे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज होने वाले विषय हैं? आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जब ऐसी बातें होती हैं तो उस दल के या उस व्यक्ति के प्रति लोगों के भाव क्या होते हैं? जनता अपने बीच जो प्रतिनिधि चुनती है, वो ऐसा आदर्श प्रतिनिधि चाहती है कि वो विकास कार्य करे, वे दल बदल की राजनीति से इतर रहे और केवल अपना हेतु सिद्ध करने के लिए राजनीति में ना आए। ऐसे यदि आएंगे तो आने वाले दिनों में कमिटमेंट फॉर्म भरा जाएगा, जो विधानसभा में चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग इसको बनाएगा, जिसमें दर्ज होगा कि यदि आपने 5 साल के बीच अपनी ये विधायक या सांसद छोड़ी तो फिर आपको अगले 10 साल या 6 साल जो भी ये बहुत सही है, ये बहुत सही है जोशी जी, वाकई ये नियम आना चाहिए। शायद इससे कोई फर्क पड़ता नजर आए। समय की कमी के चलते तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना दावा करती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ कमलनाथ का कहना है कि कई बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो बीजेपी का भी कहना है कि कई कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में, लेकिन वजह इतनी है कि कमलनाथ यहाँ पर तमाम विधायकों को अब बंधक बनाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं और ऐसी सियासत